आज आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अकाउंट्स क्या है। क्योंकि बिजनेस में अकाउंट्स का बहुत सारा यूज है और इसको करने के लिए बिना अकाउंट जाने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बिजनेस में जो अकाउंट किया जाता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसी का नाम है अकाउंटिंग। तो हम जो ट्रांजैक्शन जो होता है बिजनेस में, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए हम बहुत सारे खर्चे करते हैं। उसके साथ साथ उसमें परचेज करने के लिए जो भी मेरा एक्सपेंसेस होता है सभी का रिकॉर्डिंग हमको करना पड़ता है। ये जो छोटा मोटा जो बिजनेस है उसमें तो हम बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन बड़े बिजनेस में इसको याद रखना और रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इस सब को अच्छे से याद करने के लिए हम सबसे पहले जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आप ये जानिए कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन दो प्रकार के होता है। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मीन्स यदि हम बिजनेस में या परचेज करें या सेल करें तो अगर उसके बदले में अगर हम परचेज करते हैं तो कैश पेमेंट करते हैं, या सेल करते हैं तो हमको कैश मिलता है, या कोई भी हम कैश के रूप में कुछ भी मिलता है तो सब कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में रिसिप्ट भी होता है, पेमेंट भी होता है। मेन रूप से आपको जानना है कि कैश ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कैश पेड करते हैं। कोई भी सेवा करते हैं तो कैश उसको हम पेमेंट करते हैं, या हम सेवा देते हैं तो कैश लेते हैं। दूसरा आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो अधिकांशतः यह उधार में होता है। उधार में क्या होता है कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम सबसे पहले सेल करते हैं और बाद में वो व्यक्ति हमको पैसा देता है। ये हुआ आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करने के लिए हमको ये जानना है कि अकाउंट्स में कैसे हम इसको हम एंट्री करेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अकाउंट को कितने भाग में बांटा गया है, अकाउंट को हम कैसे इंटर्ट करेंगे। इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट का कितने टाइप्स है। अकाउंट टाइप्स में पहला आता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा आता है रियल अकाउंट, तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। इसको हम डिटेल्स में जानने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इस मेन रूप से ये जानना पड़ेगा कि बिजनेस में किस किस प्रकार का एक्सपेंसेस होता है, कैसे इनकम होता है। हाँ, एक्सपेंसेस का डेफिनेशन आपको जानना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस में मीन्स ये हो रहा कि बिजनेस चलाने के लिए हमको जो डे टू डे खर्चा मेंटेन करना पड़ता है, इसको हम एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए आपका बिजनेस है, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक घर लेते हैं। रेंट पर कोई बिजनेस आप रेंट के लिए लेते हैं तो आप क्या रेंट पेमेंट करते हैं, रेंट पेमेंट करते हैं। तो ये सब एक्सपेंसेस में आएगा। मेन रूप से एक्सपेंसेस में आता है, जैसे मान लीजिए कोई हम परचेज कर रहे हैं, परचेज मेरा एक्सपेंस है। उसके बाद क्या है, अगर हम सैलरी किसी को देते, स्टाफ रखते हैं, सैलरी देते हैं, वो मेरा एक्सपेंस है। अगर हम बिजली का पेमेंट करते हैं तो वो भी मेरा एक्सपेंसेस है।
तो एक्सपेंसेस का में क्या क्या आता है मेन रूप से मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक्सपेंसेस आइटम, परचेजेज, वेजेज, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, टेलीफोन चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, इंश्योरेंस चार्जेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। मेन रूप से सब एक्सपेंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर के हमको ये जो ट्रांजैक्शन है इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमको ये सब रिकॉर्डिंग जर्नल के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हमको एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये सब के बारे में हमको जानना है। जो आपको हमने एक्सपेंसेस का डिटेल्स दे दिया। इस तरह से आप लोग अभी न्यू स्टूडेंट है, आपको अभी कुछ पता नहीं है कि आखिर ये अकाउंट्स का ये जो टर्म है होता क्या है। इसलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनकम क्या है। इनकम में मेन रूप से क्या क्या आइटम आता है। इनकम डिटेल्स, सबसे पहले आता है सेल्स। जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस दो प्रकार का होता है, या तो ट्रेडिंग होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि व्हाट इज ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस मीन्स ये है कि हम उसको खुद को नहीं बनाते हैं, हम मार्केट से हम खरीद करके लाते हैं और उसको सेल करते हैं। ये हुआ हमारा ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उसको बोलते हैं जो हम खुद, मेरे पास फैक्ट्री है, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और सारा उस पर जो भी खर्चा है सब उसको बना करके, फिनिश गुड्स बना करके, फिर उसका हम एक प्राइस निर्धारित करते हैं, उस पर एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डाल करके सेलिंग प्राइस पता करते हैं। जो आगे आप जाएंगे, कॉस्ट अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये जानिए कि इनकम क्या होता है। पहला है सेल्स, दूसरा है डिस्काउंट रिसीप्ट, तीसरा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, चौथा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पांचवा है बैंक इंटरेस्ट। इसको डिटेल से मैं समझाता हूँ कि डिस्काउंट रिसीप्ट अगर मान लिया जाए कि अगर आप परचेज करने जा रहे हैं मार्केट में, तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है, जो प्राइस है उसमें कुछ परसेंटेज डिस्काउंट कर दिया जाता है। ये जो मिला आपको आपका इनकम हो गया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मीन्स ये है, यदि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं तो उस पर क्या है,
आपका जो ब्याज मिलता है वो आपका इनकम हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर अपना आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आउटसाइड बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, उससे इंटरेस्ट आता है, वो आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। बैंक इंटरेस्ट, अगर बैंक में नॉर्मली आपका बैंक बैलेंस है, उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो बैंक इंटरेस्ट होता है। इसके बाद आता है मेरे पास, इससे पहले आप अब ये जानिए कि व्हाट इज एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब का यूज जर्नल में है। जर्नल के थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्डिंग करते हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है बिजनेस में, तब तक आप इसका जर्नल नहीं कर सकते हैं। तो अब हम ये डिटेल में लिखने जा रहे हैं कि एसेट्स क्या है बिजनेस में। एसेट्स अकाउंट, आता है इसमें फिक्स एसेट्स। इसमें सबसे पहले आता है फर्नीचर, दूसरा है मशीनरी, तीसरा है कंप्यूटर। बिजनेस अब चलाते हैं तो बिना कंप्यूटर का आपका काम नहीं चलेगा, कंप्यूटर फिक्स एसेट्स है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट में मेन रूप से आता है जो भी ऑफिस में हम मेंटेनेंस करते हैं, ऑफिस में जो हमारा सामने रेफ्रिजरेटर ये सब आता है ऑफिस इक्विपमेंट में। इस तरह से हमारा आ गया फिक्स एसेट्स। इसके अलावा इसमें आपको जानना है करेंट एसेट्स। इसको बाद में आपको बताया जाएगा जब आपका आगे जा करके कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाना है, उस समय डिटेल में बताएंगे कि व्हाट इज करेंट एसेट्स। मेन रूप से करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है मैं बोल दे रहा हूँ। करेंट एसेट्स में आता है स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप इसमें ये समझिए कि स्टॉक अगर मान लिया जाए अगर मेरा बिजनेस चल रहा है तो हम जो परचेज करते हैं, सेल करते हैं, सेल करने के बाद जो मेरे पास स्टॉक बच जाता है वो मेरा हो गया क्लोज, जिसको क्लोजिंग स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। कैश इन हैंड, बिजनेस कर रहे हैं, खर्चा करने के बाद जो मेरे पास कैश बच जाता है वो कैश इन हैंड में ले लिया जाता है। कैश एट बैंक, बैंक में जो मेरा बैलेंस है वो बैंक कैश एट बैंक में आता है। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर ये आप लोगों के लिए पूरा नया चीज है। सन्ड्री डेटर मीन्स अगर उधार में अगर हम बेचते हैं, और जो उधार में बेचते हैं कोई एक पार्टी नहीं होता है, देयर आर सो मेनी पार्टी लाइक ABCDEFG। ये मेरा सन्ड्री डेटर जिससे उधार में बेचे हैं, अभी मेरा पैसा आना बाकी है, वो मेरा सन्ड्री डेटर हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस, अगर किसी को एक्सपेंस के अगेंस्ट में आगे हम पैसा दे दिए हैं, वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। मेन रूप से एसेट्स के बारे में और हम विशेष रूप से आगे बताएंगे। मेन रूप से आपको तत्काल ये जानना जरूरी है कि एसेट्स में ये सब होता है।